ये एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की। कहाँ आपको कंटिन्यूअस लगाना है, कहाँ आपको इंडेफिनिट लगाना है। तो कल जब बेसिक बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई एक्शन परमानेंट होगा, परमानेंट एक्शन के लिए हम लोग इंडेफिनिट यूज करते हैं, और जब भी कोई एक्शन परमानेंट नहीं होगा, मतलब ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर के लिए होता है फिर रुक जाता है, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक बात तो यही बताई थी, बाकी इसकी छोटी छोटी कई एक बातें थी जो हमने की थी। अब उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे, जो जो बातें हुई थी कहाँ कहाँ पे उन्हें अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ध्यान से देखें, आई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आज सन ग्लासेस या चश्मे पहने क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो मैंने आज पहने, इसका मतलब क्या है कि मैं रोज नहीं पहनता हूं, क्योंकि धूप तेज है इसलिए पहने हैं। इसका मतलब ये कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, ये इसकी डेली हैबिट नहीं, ये असल में सिर्फ आज इस काम को कर रहा है, और जिस काम को ये रोज नहीं करता सिर्फ आज कर रहा है, वो काम कंटिन्यूअस में रखना चाहिए। आई एम वेयरिंग सन ग्लासेस टुडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं ना। जिसको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तुरंत हैंड रेज करना या कमेंट में बताना। व्हाट ही इज डॉक्टर बट ही एट द मोमेंट। देखो इसमें फिल करने हैं, दो ब्लैंक हैं आपके पास, दोनों फिल करने हैं। What is your father doing? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। What does your father do? तुम्हारे पिता क्या करते हैं। फिर वो कह रहा है he is a doctor। ये he is a doctor आपको क्या बता रहा है कि उससे किसी ने उनका प्रोफेशन पूछा था, और अगर प्रोफेशन पूछा था what is your father doing नहीं होना चाहिए, what does your father do होना चाहिए। ठीक है ना। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, बट ही इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। वो डॉक्टर है लेकिन इस समय काम नहीं कर रहे। तो क्या होना चाहिए, व्हाट डज योर फादर डू, ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। वो कह रहा है ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर है, बट ही इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, लेकिन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इस समय काम नहीं कर रहे। तो चारों में से जो सबसे सही ऑप्शन आपको फिट बैठ रहा है वो है फोर्थ। अगर आपको कभी किसी दो ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि हम लोग करेक्ट ऑप्शन पे ही ज्यादातर बात करते हैं, कभी दो ऑप्शन में डाउट हो कि सर ये लगा दिया भैया आपने, वो क्यों नहीं लगाया, तो आप तुरंत पूछ ले कि बी और डी में डाउट है, हमने वो क्यों नहीं लगाया, ये क्यों लगाया। तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। समझ रहे हैं ना भी बात को, आवाज तो आ रही है। आगे बढ़ चले। ए वाला क्यों नहीं लगाया, चलो बैक चलते हैं। व्हाट इज योर फादर डूइंग, तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं। यहां से मीनिंग क्या निकलेगा, तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहा है ही इज अ डॉक्टर। जब उसने ही इज अ डॉक्टर बात बोली, इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रहा था कि एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वो ये पूछ रहा है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे तुम किसी से पूछो, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग क्लासेस। समझ रहे। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है, तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। समझ रहे हो ललित बात को। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग क्लासेस। तो आप ये बता रहे हैं कि आप कौन सा एक्शन इस समय कर रहे हैं। लेकिन जब आपसे मैं पूछूं व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब है मैं पूछ रहा हूँ आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या है, पेशेवर तौर पर आप क्या है। तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो उसने कहा है ही इज अ डॉक्टर, तो पेशा बताया, इसका मतलब पूछा क्या गया होगा व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है। ललित समझे बात को। इसीलिए ए नहीं लगाया, क्योंकि ए के हिसाब से हमारा आंसर नहीं है, जो आंसर सामने वाले ने किया है वो ए के हिसाब से नहीं है, वो डी के हिसाब से है। अगला देखें, द वाटर नाउ शैल आई मेक टी फॉर यू। वो कह रहा है पानी, ये बॉयल से पता लग रहा है कि उबल रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो वो कह रहा है द वाटर बॉइल्स, बॉइल्स नाउ, क्या पानी उबलता है, नहीं, द वाटर इज बॉइलिंग नाउ, पानी इस समय उबल रहा है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। वाटर बॉइल्स का मतलब नहीं होगा वाटर बॉइल्स नाउ, तो ये नाउ से मीनिंग नहीं आएगा कि पानी अभी उबलता है, नहीं, पानी अभी उबल रहा है। तो जो साथ वाले वर्ड होते हैं वो आपको ऑप्शन चूज करने में काफी हेल्प करेंगे।
जैसे इस वाले अगर मैं देखो तो ये जो नाव है ये आपको बॉयल्स चूज नहीं करने दे रहा, ये आपको कह रहा है द वाटर इज बॉइलिंग नाउ, पानी अभी उबल रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? समझ रहे अभी बात को? तो होना क्या चाहिए, ऑप्शन बी। हाउ इज योर स्पेनिश, तुम्हारी स्पेनिश कैसी है? स्पेनिश मतलब स्पेनिश लैंग्वेज होती है। नॉट बैड, बुरी नहीं है। इट स्लोली, तो इट इम्प्रूव स्लोली, धीरे धीरे सुधरती है। इट इज इम्प्रूविंग स्लोली, या धीरे धीरे सुधर रही है। अगर आप मीनिंग भी निकालोगे तो निकल जाएगा। और वैसे भी अगर आप इसे किसी रूल में फिट करना चाहते हैं तो देखो कल मैंने बताया था जो हमारे चारों तरफ हो रहे बदलाव होते हैं, चेंजेस अराउंड अस, जो हमारी जिंदगी के चारों तरफ धीरे धीरे होने वाले बदलाव हैं, उन्हें हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी इंग्लिश सुधर रही है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सुधर गई है या एकदम से सुधर चुकी है, वो इम्प्रूव हो रही है। जैसे आप, मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंग्लिश कैसी है अब जब से आप पढ़ रहे हैं, आप कहें इट इज इम्प्रूविंग, सुधर रही है, ना कि सुधर गई है या सुधरती है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज इम्प्रूविंग। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, बी ऑप्शन होना चाहिए। भाई कोई डाउट है इसमें? फिर देखो अगला, द मिल्क सोर्स यू इट लॉन्गर देन नीडेड। तो वो कह रहा है कि मिल्क जो है, अब यहाँ पे देखो पहले वाले ऑप्शन में स्मेल आपको फिल करना है, स्मेल की कोई फॉर्म फिल करनी, और हमें पता है कि स्मेल तो आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। अगर स्मेल के सेंस में हो, मतलब महक के सेंस में हो, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, बचा पहला और दूसरा। तो पहले में भी स्मेल्स है, दूसरे में भी स्मेल्स है, कोई भी आ सकता है। फिर ये कह रहा है यू कीप्स इट लॉन्गर देन नीडेड, तुम इसे लंबे समय तक रख रहे हो। अभी आप समझो कि आपके फ्रिज में दूध है, वो खट्टा हो गया, खराब हो गया, सोर का मतलब खट्टा होना या खराब होना होता है। तो वो जो खराब हो गया है वो इसलिए कि तुम हमेशा दूध को लंबे समय तक रखते हो, या तुम जो दूध इस समय तुम्हारे पास है उससे तुमने लंबे समय से रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है भाई आज अगर दूध खराब हो गया, इससे ये बात सिद्ध नहीं हो जाती कि आप पहले भी दूध को लंबे समय तक रख रहे हैं। तो आपको कहना पड़ेगा यू आर कीपिंग इट लॉन्गर देन नीडेड, तुम इस वाले दूध को लंबे समय से रखे हुए। तो ये परमानेंट बात नहीं, ये टेम्पररी बात है कि तुमने इस वाले दूध को लंबे समय से रखा है। समझ रहे बात को? तो क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए आपका आंसर। बहुत क्लैरिटी के साथ लगाएं, इंग्लिश में क्लैरिटी बहुत जरूरी, वरना होता ये है कि आप लोग पेपर में जाते हो, पता लगता है 50 नंबर का सेक्शन होता है, आप सारे 50 के 50 क्वेश्चन लगा के आते हो, जो घर आते हैं तो पता लगता है किसी के 5 नंबर भी मुश्किल से आए। वो इसीलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, आपको बस जो ठीक लगता है आप लगाते हैं। और क्योंकि सॉल्व तो कुछ करना नहीं होता कि सॉल्व करेंगे तो आंसर लगाएंगे, तो आपको जैसा अंदाजे से अच्छा लगता है आप उसे लगा देते हैं। अगला देखें, वी यूजुअली ग्रो ओनियन अनियंस, अनियंस मतलब प्याज, इन आर गार्डन बट दिस ईयर वी एनी। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो ग्रो आया है हर जगह, यूजुअली का मतलब अक्सर या हमेशा, तो वो कह रहा है वी यूजुअली ग्रो अनियंस इन आर गार्डन। अब देखो इसमें ग्रोज वाला ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि वी के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, तो ग्रोज तो नहीं हो सकता, सही है ना, वी है तो वी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ग्रो हो सकता है, ग्रो हो सकता है, आर ग्रोइंग नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इस वाली लाइन से एक बात पता लग रही है कि हम अक्सर अनियन जो है अपने गार्डन में उगाते हैं, ना कि उगा रहे हैं, उगाते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक हैबिट कह लें आप, या फिर एक नॉर्मल बात जो हमेशा होती। तो ऐसे में आपका आर ग्रोइंग वाला ऑप्शन भी चला गया, बचा ग्रो और ग्रो, ये ए और सी वाले ऑप्शन। फिर देखो ध्यान से, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी। अब ये दिस ईयर हर साल उगाते हैं लेकिन इस साल नहीं उगा रहे, तो हर साल उगाते हैं ये तो वो परमानेंट एक्शन, लेकिन इस साल नहीं उगा रहे तो ये एक हो गया टेम्पररी एक्शन। इस बार नहीं उगाया, बाकी साल तो उगाते हैं, तो ये टेम्पररी बात है। और टेम्पररी बात हमेशा किस में रहती है, कंटिन्यूअस में रहती है। अब यहाँ पे दिस ईयर वी आया है तो वी के साथ आर आएगा, वी आर नॉट ग्रोइंग एनी, ऑप्शन सी होना चाहिए। इज तो हो नहीं सकता, वी के साथ इज कैसे लगाएंगे, तो आपका आंसर हो जाता है सी। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किया करें कि कौन सा नहीं हो सकता है उसे पहले हटा दें जो नहीं हो सकता है। जैसे अगला देखें, यू ऑलवेज विद योर लेफ्ट हैंड। अब ऑलवेज ने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि एक्शन बहुत परमानेंट है, एक्शन टेम्पररी नहीं, एक्शन कैसा है, परमानेंट है। ये ऑलवेज क्या बता रहा है कि एक्शन परमानेंट है, ठीक है ना।
अगर ऑलवेज बता रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अब यू के साथ आप कैसी वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। हमने ये बातें सीखी हैं वर्ब के बेसिक क्लासेस में। तो यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो क्या आएगा, राइट आएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। कोई डाउट अभी किसी को? अगले पे चले। कह रहा है कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून। आई स्टार्ट या स्टार्टेड या स्टार्ट्स तो है, स्टार्टेड तो है नहीं, स्टार्ट्स। देखो भाई आई है तो सबसे पहले तो स्टार्ट्स काट दो, स्टार्ट्स तो हो ही नहीं सकता। और कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून बात प्रेजेंट की कर रहा है तो वॉज स्टार्टिंग भी नहीं हो सकता, पास्ट में चली गई बात। इन दोनों में से एक ऑप्शन बचता है, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून। अब देखो जो एग्जॉस्ट होने या थकने का काम है वो एकदम से कंप्लीट नहीं हो जाता, वो एक कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस बात है। आप धीरे धीरे थकना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, आप पढ़ते पढ़ते नहीं थके, फिर मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा थकेंगे, फिर मैं 2 घंटे पढ़ाऊं तो आप और ज्यादा थकोगे। तो थकने की प्रोसेस जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाती। ऐसे में आपको ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा, आई एम स्टार्टिंग टू फील एग्जॉस्टेड। मैं अब थका हुआ महसूस करने लगा हूं, करने लगा है मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ रहे ना बात को? बहुत क्लियर होनी चाहिए बातें। तो बी ऑप्शन लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। माई बाइक अ स्ट्रेंज नॉइज, डू यू थिंक इट इज ऑल राइट। मेरी बाइक जो है एक अजीब सा शोर मचा रही है या मचाती है, डू यू थिंक इट्स ऑल राइट। देखो ये बाद वाली बात जो है ये आपको कुछ इशारा देगी कि ये एक्शन परमानेंट है, ये कभी कभी हो रहा है। अच्छा बताओ, आप बाइक स्टार्ट करते हो तो क्या उसकी आवाज को, उसके शोर को स्ट्रेंज नॉइज कहते हो? लेकिन एक दिन आप बाइक स्टार्ट करो उसमें कुछ अलग सी आवाज आए तो आप कहोगे बड़ी अजीब सी आवाज दे रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि बाइक हमेशा ऐसा नॉइज करती है। बाइक जो है आज एक विचित्र शोर कर रही है तभी तो वो सोच रहा है कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो रोज ऐसा शोर मचाती तो क्या वो ये सोच रहा होता कि ये ठीक है या नहीं है? वो कहता ठीक ही है क्योंकि रोज ऐसा ही शोर मचाती। तो ये जो है ये टेम्पररी स्टेज है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है कि ये एक स्ट्रेंज नॉइज कर रही। तो इसका मतलब आपको क्या लगाना चाहिए था, माई बाइक इज मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, डू यू थिंक इट इज ऑल राइट। समझ रहे ना बात को? मैंने आपसे कहा कि बस एक ही बात याद रख ले कि परमानेंट है कि टेम्पररी एक्शन है। अगले पे चलें, जॉय इज इंटरेस्टेड। ये तो इसके इधर उधर शब्द दिए होते हैं, ये आपको काफी सहायता करते हैं ऑप्शन पिक करने में। कह रहा है जॉय इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड है, बट शी टू अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। देखो यहाँ पे बट ने क्या बता दिया कि आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जो बात इसमें कहेगा उसके ऑपोजिट बात इधर करेगा, तभी तो उसने बट कंजक्शन लगाया। बट क्या बात करता है, विरोधाभासी, कॉन्ट्ररी बात करता है। तो जब वो कह रहा है जॉय इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट शी, अब देखो पहले तो इज इंटरेस्टेड है तो बात प्रेजेंट की हो रही है तो सारे ऑप्शन प्रेजेंट में। शी के साथ डू नहीं आ सकता, इसे सबसे पहले हटा दो। शी के साथ डू का मतलब ही नहीं, शी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। बिलोंग, सिर्फ बिलोंग नहीं आ सकता क्योंकि शी के साथ सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल है। तो ये दोनों तो इसलिए खत्म हो गए क्योंकि शी सिंगुलर वर्ब लेगा और ये दोनों प्लूरल। बच्चा डज नॉट बिलोंग और इज नॉट बिलोंगिंग। और क्योंकि मैंने आपको बताया था बिलोंग एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है तो बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होता है, मतलब ये भी खत्म हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है बी। तो शी डज नॉट बिलोंग टू अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है हु दिस हाउस, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो कि हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ओन तो नहीं हो सकता। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ओनिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये दोनों हट गए। बचा ओन्स और ओनिंग। अब देखो ओनिंग मैंने आपको बताया था कि ओन एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है जिसकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। आप नॉन कंटिन्यूअस वाली क्लास फिर से देखना अगर आपको कहीं डाउट हो। तो इज ओनिंग नहीं पॉसिबल है, ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन कौन है, बी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता, जो नहीं हो सकता उसको देखना बंद करो।
तो क्या होना चाहिए, हु ओन्स दिस हाउस, ये घर किसका है। Who is that man standing against the wall while at us? तो देखो इसमें लुकिंग की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस से मीनिंग तो आप निकाल सकते बिना वर्ब के। आपको यहाँ से पता लग गया लुक की बात हो रही है, देखने की, वो आदमी कौन है जो दीवार के सहारे खड़ा है। Why looking at us, वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये बात पूरी की पूरी टेम्पररी कंडीशन है, एक काम है जो चल रहा है, वो एक आदमी पूछ रहा है कि वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो हर समय देखता रहता है, लेकिन अभी वो देख रहा है, इसीलिए तो ये पूछ रहा है कि वो आदमी कौन है। तो जब वो कह रहा है व्हाई इज ही लुकिंग होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी आंसर आपका ऑप्शन होना चाहिए। डू ही लुक पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वाई के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। वाई डज ही लुक्स भी गलत है क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं, तो ये भी गलत हो गया। वाई डज ही लुक से मीनिंग नहीं आएगा वो हमारी तरफ क्यों देखता है, क्योंकि बात टेम्पररी स्टेज की हो रही है। तो वाई इज ही लुकिंग एट अस, वो हमारी तरफ अभी क्यों देख रहा है। समझ रहे बात को। कह रहा है व्हाट डज राम थिंक ऑफ द बुक, राम किताब के बारे में क्या सोचता है, किताब के बारे में उसकी राय क्या है राम की। तो ही थिंक, अब देखो ही के साथ अगर वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी, तो पहले तो ये थिंक को हटा दो, थिंक प्लूरल वर्ब है, कौन वर्ब सिंगुलर है कौन प्लूरल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको फिर पीछे जाके पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी क्योंकि इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। थिंक नहीं आ सकता, थिंकिंग नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके लिए भी आपको पीछे जाके देखनी पड़ेगी वीडियोस। फिर क्या कह रहा है, ही इज थिंकिंग दैट इट इज वेरी बैड। अब देखो इज थिंकिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था थिंक एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, जो जब हम किसी चीज के बारे में राय रखने के लिए या अपनी किसी चीज के बारे में समझ होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं थिंकिंग कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, मैं कह रहा हूं जब इसका मतलब आपकी राय, आपका मत, आपकी समझ होती है, आपका विचार होता है, तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। ऐसे में ये ऑप्शन भी घट गया, ऑप्शन सिर्फ बचता है ए, इसी को आप लगा सकते हैं। कोई डाउट। द एयर वी ब्रीथ मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे द एयर, एयर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो एयर के लिए यहाँ पे एक वर्ब आनी है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सबसे पहले कंसिस्ट काट दें और कंसिस्टिंग काट दें, क्योंकि ये प्लूरल है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। ऐसे में दो बचते हैं, द एयर इज कंसिस्टिंग। अब इसमें आप ये बताओ कि हवा जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, ये कोई टेम्पररी एक्शन है कि आज इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है कल कुछ और हो सकता है, ये एक परमानेंट एक्शन है, या आप कहें कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि जब तक साइंस नहीं था तब तक हमें पता नहीं था कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। ऐसे में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होगा, ऐसे में आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए। कोई डाउट है भाई। अगला देखें, डोंट गो आउट इट रेन्स नाउ। इसमें बारिश होने की बात हो रही है। पहले तो यहाँ पे देखो कि इट आया है, अगर इट आया है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो रेनिंग भी हट जाता है और रेन भी हट जाता है। रेन प्लूरल है, रेनिंग आईएनजी फॉर्म में है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। अब देखो डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, अभी बारिश हो रही है या बारिश होती है, बारिश हो रही है, एक ऐसा सिचुएशन है, बारिश ऐसा नहीं है कि परमानेंटली होती रहती, ये एक टेम्पररी स्टेज है कि अभी बारिश हो रही, तो ऐसे में ये कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी। कोई डाउट। फिर कह रहा है दिस फ्लावर स्वीट, यहाँ पे स्मेल आई है वर्ब, तो देखो स्मेल कट गया, स्मेलिंग कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये दिस फ्लावर सिंगुलर है, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती और आईएनजी फॉर्म अकेली कभी नहीं आती बिना हेल्पिंग वर्ब। बचा इज स्मेलिंग और स्मेल्स, और आपको मैंने बताया कि जो स्मेलिंग होता है, स्मेल होता है, ये एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है और नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ बच जाते हैं, वो ऑप्शन है आपका ए, इसे लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई कोई डाउट है किसी को इसमें, इसे क्या हो गया। फिर देखें, कम एज सुन एज पॉसिबल एवरीबडी फॉर यू, सही है।
यहाँ पे भी ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा मीनिंग निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा। कम एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि काम अभी चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, हर कोई तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंतजार हमेशा करता है। इस समय सिचुएशन ये है कि कोई काम चल रहा है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो कंटिन्यूअस वर्ब के लिए, वर्क के लिए हम कंटिन्यूअस वर्ब लगाते हैं। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, ऑप्शन सी होना चाहिए। शाइना फॉर अ प्लेस टू लिव, ही विद हर सिस्टर फॉर नाउ। तो देखो शाइना जो है, ऑप्शन से पता लग रहा है रहने की जगह ढूंढ रही है, और अभी वो अपनी बहन के साथ रह रही है। तो रहने की जगह ढूंढ रही है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, तो इज लुकिंग आना चाहिए, मतलब ए और बी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर सेकंड पार्ट पे जाएं, शी इज लिविंग विद हर सिस्टर फॉर नाउ, अभी के लिए वो अपनी बहन के साथ रह रही है। अभी के लिए रह रही है मतलब हमेशा नहीं रहती, अभी के लिए रह रही है विद हर सिस्टर फॉर नाउ। तो ऐसे में ये एक टेम्पररी स्टेज है, जब तक उसे आपका घर नहीं मिल जाता अपने रहने के लिए, तब तक वो उसके पास रह रही है। जैसे आपको कमरा ना मिलता हो, आप 4 दिन अपने दोस्त के यहाँ रह लें, बिल्कुल वैसे ये टेम्पररी स्टेज है, परमानेंट नहीं। ऐसे में आपका क्या आएगा, he is looking for, Shaina is looking for a place to live, she is staying with her sister for now। ऐसे में ऑप्शन बी होना चाहिए, इसे लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। some birds nest, they the nest, oh, 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 टाइम हैज elapsed, इसका टाइम कम था क्या? चलो कोई नहीं, दोबारा शुरू कर लेते, जो रह गए हैं उन पे बात कर लेंगे। रीस्टार्ट। टाइम ज्यादा हो गया ना, देखो जो जो रह गए थे उन पे चलते हैं। हाँ ये रहा, कह रहा है सम बर्ड्स नेस्ट, दे द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है ना, एक जनरल बात कर रहा है। हमेशा जनरल बात इंडेफिनेट में लिखी जाती है, एक जनरल ट्रुथ या सार्वभौमिक सच। वो कह रहा है कुछ चिड़ियां घोंसले नहीं बनाती, वो दूसरों के घोड़े घोंसले इस्तेमाल करती। तो जो जनरल बातें होती हैं, जो हमेशा से होती रही हैं और हमेशा ही होती रहेंगी, वो हमेशा इंडेफिनेट में लिखी जाती है। तो सम वर्ड्स है, डू नॉट बिल्ड आएगा। दे के साथ यूजर्स नहीं आ सकता, क्योंकि दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो दे डू नॉट बिल्ड, दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, डी ऑप्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक जनरल बात है। जब हम किसी चीज के बारे में आमतौर पर बात करते हैं कि ऐसा होता है, तब हम इस तरह से ही बात करते हैं। दिस ट्रेन इज नेवर लेट, इट ऑलवेज, ये ट्रेन कभी लेट नहीं होती, हमेशा समय पर आती है। इट आती है या जाती है, ऑप्शन से पता लग रहा है जाती है, ठीक है ना। तो दिस ट्रेन इज नेवर लेट, इट ऑलवेज। देखो मैंने आपसे कहा था जो बातें हमेशा होती हैं, ऑलवेज बता रहा है कि हमेशा हो रही है। या फिर हमेशा ऑलवेज को देख के इंडेफिनेट मत लगा लेना, मीनिंग जरूर निकाल। मैंने कहा था कि जिन चीजों का अपना एक टाइम टेबल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, ऑलवेज कंटिन्यूअस में भी यूज हो जाता है। इसलिए सिर्फ ऑलवेज से मत समझना, इसे पूरे को समझना। ट्रेन इज नेवर लेट, और जो चीजें लेट नहीं होती, समय पर होती है, इसका मतलब है उनका अपना एक फिक्स टाइम टेबल है। और मैंने बताया था टाइम टेबल हमेशा किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए इसकी बात ही खत्म हो गई, ए ऑप्शन होगा। इट के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी तो लीव्स, इट लीव्स, ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं। यू कांट सी हिम नाउ, ही अब, तुम उसे अभी नहीं मिल सकते। सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे मिलना है। तुम उसे अभी नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? ही इज हैविंग अ बाथ, वो अभी नहा रहा है। भाई अभी नहा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहाता ही रहता है 24 घंटे, बाथरूम में ही रहता है, बाथरूम में घर बना लिया उसने, ऐसा नहीं। ऑलवेज के साथ कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है? शुभम मैं आपकी पूरी बात नहीं समझा, ऑलवेज के साथ कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है? पूरी बात लिखो, फिर मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। देखो भाई, यू कांट सी हिम नाउ, ही इज हैविंग अ बाथ, वो अभी नहा रहा है, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस लिखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखें अगला, द टीवी, नो यू कैन टर्न इट ऑफ।
पूछ रहा है डू यू वॉच द टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो? वो कह रहा है कि नहीं, तुम इसे बंद कर दो, तो देखते नहीं हो। उसकी ये बाद वाली बात से हमें पता लग रहा है कि इस समय टीवी चल रहा है, तो कोई उससे पूछ रहा है कि टीवी देख रहे हो या बंद कर दो, तो क्या होना चाहिए? आर यू वॉचिंग द टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो? तो आप कहें नो यू कैन टर्न इट ऑफ, तुम इसे बंद कर सकते हो। ठीक है। शुभम, आपका सवाल समझ नहीं आया भैया मुझे, आप अगर समझाएंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज होता है, बिल्कुल बता दें, अभी बता दें, ये फिनिश हो जाए फिर बात करें। He usually drink coffee but today he is having tea या drinking tea। बात को समझो, यूजुअली का मतलब वो अक्सर ऐसा करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी हैबिट है। He usually drink, ड्रिंक नहीं आ सकता, ही के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ड्रिंक्स आएगा। बट टुडे ही इज हैविंग टी या ड्रिंकिंग टी, तो आप इस बात को समझे कि ये जो आज ये चाय पी रहा है, ये बट क्या बता रहा है कि ये रोज नहीं करता ऐसा, ये अभी कर रहा है, तो ये एक टेम्पररी एक्शन है। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला परमानेंट एक्शन है, वो हमेशा कॉफी पीता है, लेकिन आज वो चाय पी रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी बट टुडे ही इज ड्रिंकिंग टी। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टीवी एवरी डे, यस आई लाइक इट। तो वो पूछ रहा है क्या तुम रोज टीवी देखते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता। रोज टीवी देख रहे हो मीनिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि ये उसकी हैबिट बता रहा है कि हाँ मुझे ये पसंद है। तो डू यू वॉच टीवी एवरी डे होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी हैबिट है, रोज देखता है। द फर्स्ट ट्रेन द स्टेशन एट 4 AM, बात ही खत्म हो गई जब उसने कहा कि एट 4 AM। मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फर्स्ट ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी लीव्स, बात खत्म हो गई। द रिवर गंगा इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में बहती है, मतलब वहां जाके गिरती। तो ऐसा नहीं है कि आज ही बह रही है कल को वो अरब सागर में बहने लगेगी, ये एक परमानेंट एक्शन है, ये होता ही रहा है, जब से गंगा है तब से कहाँ बह रही है? बंगाल की खाड़ी में बह रही है। तो आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में, और इंडेफिनिट में भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि रिवर गंगा सिंगुलर है। तो ऐसे में फ्लो, देखो गंगा को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, शीला a dress for herself at the moment she all her own clothes। देखो एट द मोमेंट का मतलब ये है कि अभी इस समय कोई काम चल रहा है, जारी है। तो शीला इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट द मोमेंट, इस समय शीला अपने लिए एक ड्रेस बना रही है, तो कंटिन्यूअस एक्शन है। लेकिन अगले वाले में देखें, शी मेक्स ऑल हर ओन क्लोथ्स, वो अपने सारे कपड़े बनाती है, तो ये आमतौर पे क्या है? परमानेंट बात है कि वो हमेशा अपने कपड़े खुद ही बनाती है। तो बाद वाले में तो इंडेफिनेट और पहले वाले में कंटिन्यूअस आएगा। कौन ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन, शीला इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ। फिर आ जाएं, लुक एट द रिवर, नदी की ओर देखो। इट फ्लो वेरी स्लोली नाउ डेज, मच स्लोअर देन यूजुअल। देखो ये बाद वाले एक्शन ने आपको बताया कि मच स्लोअर देन यूजुअल, रोज से ज्यादा धीरे बह रही है। तो अगर रोज से ज्यादा धीरे बह रही है तो ये परमानेंट एक्शन नहीं है, टेम्पररी एक्शन है कि आज धीरे बह रही है, अमूमन तो तेज बहती है। ऐसे में आपको क्या लगाना पड़ेगा? इट इज फ्लोइंग वेरी स्लो नाउ डेज, आजकल कम धीरे बह रही है, लेकिन वैसे तो ये तेज बहती है। तो ये परमानेंट नहीं, एक टेम्पररी सिचुएशन है कि नदी धीमे हो गई। तो ऐसे में आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हार्डली एनीवन धोती नाउअडेज, मुश्किल से ही अब कोई धोती पहनता है, पहनता है, पहन रहा नहीं। ठीक है ना, सिर्फ नाउअडेज से अंदाजा नहीं लगाएं, आप दिमाग लगाएं। हार्डली एनीवन, मैंने आपको वर्ड्स के बेसिस पे नहीं बताया पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया कि आप अपनी समझ लगाएं। जो आजकल फैशन में नहीं है, धोती नहीं पहन रहे हैं लोग सालों से, तो क्या कल पहनने लगेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आज कोई खास फंक्शन है जिसकी वजह से लोगों ने धोती ना पहनी हो, लेकिन कल लोग पहनेंगे और कल भी पहन रहे थे, ऐसा नहीं। धोती इज आउट ऑफ फैशन ना, और जो चीज अब फैशन में नहीं है उसके बारे में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? हार्डली एनीवन वियर्स धोतिया नाउअडेज। फैशन की बात है, फैशन एक परमानेंट स्टेज है काफी हद तक। जो चीजें एक बार फैशन से बाहर हो गई तो वो परमानेंटली हो गई, या जो चीज फैशन में आ गई तो इस समय वो काफी परमानेंट है। ही इज वेरी अनटाइडी, वो बहुत गंदा है। ही ऑलवेज लीव्स हिज थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस, वो हमेशा अपनी चीजें
इधर उधर फैला देता है। ऑल ओवर द प्लेस क्या, पूरी जगह में फैला के रखता है। तो क्या होना चाहिए, ये इसकी आदत है। He always leaves his things all over the place। सही है, क्विज खत्म हो गया। आदत हमेशा इंडेफिनिट में रखी जाती है। अब इसको क्या ही फिनिश करना, क्योंकि आधा हमने पहले लगाया, आधा बाद में लगाया, ठीक है ना। तो जितना लगाया है उतना सही है, बाकी गलत है। जो आप ऑप्शन नहीं लगाते हैं वो असल में इस क्विज में रॉन्ग में चला जाता है। जैसे आप अभी क्वेश्चन देखने जाएंगे तो ये इनकरेक्ट लिखा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है आपने लगाया ही नहीं है, हमने ये लगाया ही नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट में आ रहा है। तो इससे इनकरेक्ट ना समझेगा। इनकरेक्ट तब आता है जब यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही होती है, एक ग्रीन लाइन शो हो रही होती है, इसका मतलब आपने लगाया है और गलत लगाया है। और आप सारे लगाने की कोशिश किया करें, ये नहीं कि जो आता है वो लगा दिया, नहीं, सारे लगाओ, सारे लगाया करो, उससे पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पेपर में नहीं बैठे हो जहां आपको छोड़ना है, यहाँ तो आपको सब कुछ सीखना है, इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ सीखना है। शुभ, हम आपकी बात पे आते हैं कि कंटिन्यूअस में ऑलवेज कब यूज होता है। देखो, ऑलवेज कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, बस थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स, मैं हमेशा चीजें भूल जाता हूं। तो इसका मतलब ये हमेशा का मतलब हमेशा ही भूल जाता हूं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, हमेशा चीजें भूल जाता हूं। लेकिन अगर मैं कहता आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स, तो ये सेंटेंस कहीं भी गलत नहीं है ग्रामेटिकल तरीके से। इसका मतलब क्या है, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स का मतलब है कि कभी कभार भूल जाता है, मीनिंग थोड़ा चेंज है। आप कहोगे ऑलवेज लगाए तो कभी कभार क्यों, बस ये बात आपको समझनी है कि जब इंडेफिनेट में है तो उसका मतलब ऑलवेज है, और जब कंटिन्यूअस में ऑलवेज लिखा है तो इसका मतलब ऑलवेज नहीं आता है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस में यूज तो होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में वो सेम मीनिंग नहीं देता है। समझ रहे बात को। किसी को कुछ पूछना है भाई, कुछ भी। भाई 5-7 मिनट में मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। मैं कुछ कॉफी बना लूं यार, अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। 5-7 मिनट में मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ, हम लोग आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जिसको कोई भी डाउट हो तब तक आप अपनी बात को समझ के देख ले कि क्या डाउट है, हम लोग उसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अभी मिलते हैं 5-7 मिनट में।